हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के इतिहास विषय के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट से, जिसमें कि हम लोग आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। इस कड़ी में हम लोग का पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है लखनऊ में 1936 ईस्वी में हुआ। सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है सो 1885 ईस्वी में हुआ था और इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में यहाँ एक बैठक का आयोजन किया गया और यहीं पर कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसमें ए.ओ. ह्यूम ने जो है सो इसकी स्थापना की अगुवाई की थी और इसमें कुल 72 लोगों ने भाग लिया था और इसी दिन जो है सो इस संगठन की नींव पड़ी थी और इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी को बनाया गया था। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। जब ये कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए तो गांधी जी नाराज हो गए थे। तब इन्होंने शुरू में गांधी जी को तो मनाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं माने तब इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे करके एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई और 1939 में इन्होंने ये संगठन बनाया था। ठीक है, अब हम अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जैसा कि हमने अभी वीडियो में बताया था आप लोगों को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी अर्थात उमेश चंद्र बनर्जी थे। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना सत्यभक्त ने किया था। और फिर हम और आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोगों को बता दें कि 1925 में सत्यभक्त ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। बिहार समाजवादी दल के संस्थापक कौन थे। तो बिहार समाजवादी दल के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल जो है TRE 2 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आप लोग इसका आंसर डी यानी कि दिसंबर 1920 नागपुर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो 1916 जो है हम लोगों के लिए इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट साल है कि इसी साल लखनऊ समझौता भी हुआ था और इसी साल जो है होम रूल की स्थापना शुरुआत भी हुई थी और इसी साल जो है 1916 में ही रंपा विद्रोह भी हुआ था। तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर हिंद की उपाधि त्याग कर दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी अमृतसर में एक मैदान है जालियांवाला बाग, जहाँ पर कि अंग्रेजी अफसर जनरल डायर ने लोगों पर निहत्थों पर गोलियां चलवा दी थी, जिस कारण से बहुत से लोग मारे गए थे, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि के त्याग किया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था। तो रॉलेट कानून जो है 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। 1919 ईस्वी आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो रॉलेट कानून 1919 ईस्वी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, 1919 से 47 तक भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है।
तो 1919 से 1947 तक का जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष है वो गांधीवादी युग, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गांधीवादी युग के नाम से विख्यात है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण जो ऑप्शन है हम लोगों का, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो इसमें ए ऑप्शन जो हो जाएगा, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, ये सही आंसर हो जाएगा। तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस कड़ी में अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता, ये क्वेश्चन भी TRE 2 में GS क्वेश्चन में आया था 6 to 8 के लिए, जिसमें था ये क्वेश्चन आप लोगों का था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। इसमें महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत जो दलितों को पृथक निर्वाचन मिलने वाला था, जिसके बीच समझौता हुआ था, जिसमें भीमराव अम्बेडकर ने और महात्मा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अब अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी हत्याकांड कब घटित हुआ? तो चौरा चौरी हत्याकांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और इसी घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस लिया था, यानी कि असहयोग आंदोलन को समाप्त किया था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा 5 फरवरी 1922। ये 5 फरवरी 1922 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन जो है का गठन जो है 1927 में इसमें हुआ था, और यह फरवरी 1928 में भारत पहुंचा था, और इसके अध्यक्ष थे सर जॉर्ज साइमन। ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा। और इसी कड़ी में हम लोग आगे हैं, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1920 तुर्की में अंग्रेजों ने खलीफा पद समाप्त कर दिया था। तुर्की खलीफा को इस्लाम धर्म का खलीफा माना जाता था, जिसको कि उस समय हटा दिया गया था। तो इसलिए पूरे विश्व में मुस्लिम जगत में इसके लिए विरोध हुआ था, जिसके भारत के मुसलमानों ने भी विरोध किया था। भारत में अली बंधु ने इस आंदोलन की अगुवाई की थी, और ये 1920 ईस्वी में तुर्की देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के दांडी यात्रा से शुरू हुआ, जो साबरमती आश्रम से चलकर उन्होंने दांडी पहुंचकर वहां नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन को भंग किया था, इसको तोड़ा था। ठीक है, इस कड़ी में हम लोग का अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। हमने आप लोगों को बताया था कि कैसे एक पार्क में जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर रहे थे, वहां आकर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। अब अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नेतृत्व में सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने दांडी यात्रा के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। इसको शुरू किया था अली बंधु ने, लेकिन इसके नेता जो है महात्मा गांधी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में खाली स्थान 1913 में की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने कहाँ गए? तो आप लोगों को बता दें कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931, 1932 में, और तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में ही हुए थे। तो गांधी जी
लंदन गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। उन्होंने SS राजपूताना जहाज़ का सहारा लिया था यहाँ जाने के लिए। और इस कड़ी में अगला क्वेश्चन, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ? शस्त्र अधिनियम 1878 इसमें पारित हुआ, जिस साल की वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था। और ये सब लाए थे उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके कुछ विचार हो तो उसको कमेंट के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुंचाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।